भारत की सांस्कृतिक यात्रा में जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया है। वनवास के उसी कालखंड में प्रभु राम ने वनवासी समाज की परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन के तौर तरीके, जीवन के हर पहलू से प्रेरणा पाई थी। जय श्री राम कहा तो कहे कोई बात नहीं, जिसको जो कहना कहे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई आपको जो मानना है मानो, लेकिन हमारा राम से क्या वास्ता है। हम तो पुदमूल राजा रावण को मानने वाले लोग हैं। हम तो उस मानी ज्ञानी और स्त्री को सम्मान करने वाले कोया प्रेम के महान प्रचारक रावण और महिषासुर को मानने वाले लोग हैं। शंभू शेख और गोपाल लिंगो जी को मानने वाले लोग हैं। आपको जो कहना है कहिए, राम से हमारा क्या वास्ता। आपको जो मानना है मानिए, राम से हमारा क्या वास्ता। कोई वास्ता नहीं है, बोलो ना यार। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आपको गोंडवाना का इतिहास नहीं मालूम, आपको गोंडवाना की सभ्यता नहीं मालूम, आपको संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है ये नहीं मालूम, क्योंकि काली टोपी वालों ने आपका क्लास संघ की शाखा में चड्डी पहनाकर ठीक से नहीं लिया। तो मैंने जनजातीय समुदाय के हितों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। भाई और बहनों, आज सही मायने में आदिवासी समाज के हर साथी को देश के विकास में उचित हिस्सेदारी और भागीदारी दी जा रही है। और चाहे गरीबों के घर हो, शौचालय हो, मुफ्त बिजली और गैस कनेक्शन हो, स्कूल हो, सड़क हो, मुफ्त इलाज हो, ये सब कुछ जिस गति से देश के बाकी हिस्से से हो रहा है, उसी गति से आदिवासी क्षेत्रों में भी हो रहा है। बाकी देश के किसानों के बैंक खाते में अगर हजारों करोड़ रुपए सीधे पहुंच रहे हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को भी उसी समय मिल रहे हैं। आज अगर देश के करोड़ों करोड़ परिवारों को शुद्ध पीने का पानी पाइप से घर घर पहुंचाया जा रहा है, तो ये उसी इच्छा शक्ति के साथ उतनी ही स्पीड से आदिवासी परिवारों तक भी पहुंचाने का काम तेज गति से चल रहा है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर जिस प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के अधिकार पर एक बात नहीं की, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जो प्रधानमंत्री कभी मानवाधिकारों का जिक्र नहीं करते, आज वो प्रधानमंत्री भोपाल में आए, अच्छा लगा। मैं शिवराज सिंह चौहान जी के जुबान से और प्रधानमंत्री जी के जुबान से कुछ अच्छी बातें सुनना चाहता था। अगर ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम जय सेवा और जय जोहार और जय गोंडवाना ही सुनना चाहता था। लेकिन पूरा भाषण दोनों का सुनने के बाद मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने जो आज मानव अधिकारों की बात नहीं की,
आदिवासियों के अधिकारों की बात नहीं की, पेशा कानून की बात नहीं की, पेशा अधिनियम की बात नहीं की, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात नहीं की, MMDRA एक्ट 1957 और DMF रूल्स की बात नहीं की, पंचायती राज अधिनियम और लैंड रेवेन्यू कोड मध्य प्रदेश के उसमें संशोधन की बात नहीं की, ग्राम सभाओं को अधिकार देने की बात नहीं की, भूमि से विस्थापित हो रहे आदिवासियों के अधिकार और उनके रिसेटलमेंट की बात नहीं की। और इस भारत के अंदर, इस गोंडवाना के अंदर जिन आदिवासियों के जमीन में 10,000 लाख करोड़ की संपत्ति है, उसमें 15-20% का शेयर होल्डिंग राइट देने की बात नहीं की। इसलिए मैं दोनों को आज देश का सबसे बड़ा झूठा घोषित करता हूं। साथियों, वन धन योजना हो, वनोपज को MSP के दायरे में लाना हो, या बहनों की संगठन शक्ति को नई ऊर्जा देना, ये जनजातीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रहे हैं। पहले की सरकारें सिर्फ 8-10 वन उपजों पर MSP दिया करती थी। आज हमारी सरकार करीब करीब 90 वन उपजों पर MSP दे रही है। कहां 9-10 और कहां 90। हमने 2500 से अधिक वन धन विकास केंद्रों को 37,000 से अधिक वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जोड़ा गया है। इनसे आज लगभग 7.5 लाख साथी जुड़े हैं। उनको रोजगार और स्वरोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार ने जंगल की जमीन को लेकर भी पूरी संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए हैं। राज्यों में लगभग 20 लाख जमीन के पट्टे देकर हमने लाखों जनजातीय साथियों की बहुत बड़ी चिंता दूर की है। और मेरी एक बात आप अच्छे से ध्यान में रखें, जिस दिन मेरे ये बिल भारत के संविधान में आ जाएंगे, मेरे ये पिटीशन पेशा नियमों पर उसके अनुसार पेशा नियम बनेंगे, तो मेरी एक बात अच्छे से याद रखना। क्या बात याद में रखना? कि उस दिन इस देश का सबसे अमीर आदमी, उस दिन इस देश का सबसे अमीर आदमी ये अंबानी नहीं होगा, आदिवासी ये देश का सबसे अमीर इंसान है, जिसको मैं मूल निवासी बेल्ट कहता हूं। बंगाल के 24 परगना से लेके गुजरात के डांग जिलों तक, बांसवाड़ा तक, राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तक, जिसे मैं मूल निवासी बेल्ट कहता हूं, उस मूल निवासी बेल्ट में भारत की टोटल खनिज संपदा की 70% खनिज संपदा ये आदिवासियों के जमीन के अंदर है। किसके जमीन के अंदर है? जोर से कहो, किसके जमीन के अंदर है? और जल जमीन जंगल का मालिक कौन है? जल जमीन जंगल का मालिक कौन है? अंबानी है क्या? अडानी है क्या? अग्रवाल है क्या? मोदी है क्या? चौहान है क्या? कौन मालिक है? सुन लो मोदी जी, ये मध्य प्रदेश के आज के ही 15 नवंबर को मध्य प्रदेश का आदिवासी कह रहा है, छत्तीसगढ़ का आदिवासी कह रहा है, झारखंड का आदिवासी कह रहा है कि ये मालिक जल जमीन जंगल के हम हैं। और अगर हम जल जमीन जंगल के
का 20-25% शेयर होल्डिंग राइट भी हमको मिलना चाहिए।